वैज्ञानिकों से भरी बस पटना से राजगीर जा रही थी। तभी बीच रास्ते में सुनसान इलाके में आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी पटना एसएसपी को मिली, पटना एसएसपी ने तुरंत पुलिस मुख्यालय को सूचना दी और फिर एटीएस के कमांडो को भेजा गया। एटीएस के कमांडो तुरंत फतुहा पहुंचे, उन इलाकों में पहुंचे जहां बस को हाईजैक किया गया था और तुरंत फिर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पटना के फतुहा इलाके में पहुंचे कमांडो का एक्शन देखा आप भी दंग रह जाएंगे। किस तरीके से आतंकवादियों पर काबू पाया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर सफलतापूर्वक सभी वैज्ञानिकों को राजगीर भेज दिया जाता है। किसी को कुछ नुकसान नहीं होता है। दरअसल पटना हाईकोर्ट में आज एटीएस का मॉक ड्रिल हुआ। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने एटीएस ने अपना मॉक ड्रिल दिखाया, अपना प्रदर्शन दिखाया, किस तरीके से एटीएस पूरी तरह एक्टिव है बिहार में। अगर किसी भी प्रकार का भविष्य में कोई दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है, तो इससे निपटने के लिए एटीएस पूरी तरीके से तैयार है। आप ये पूरा वीडियो देखिए। अचानक हाथ देकर बस को रुकने का संकेत करने लगी। रैपलर्स मौत बनकर नीचे उतर रहे हैं। 1-1 मीटर का सफर जीवन और मृत्यु के बीच। एटीएस की डिस्ट्रक्शन टीम ने बम्बू एसेंट टेक्निक का उपयोग और एटीएस के पार्कर कमांडो बस की छत पर चढ़ रहे हैं। इसी बीच रैपलर कमांडो ने ड्राइवर आतंकी को अपने फायर से न्यूट्रलाइज कर दिया। विस्फोट की आवाज सुनकर बस के अंदर से एक आतंकी द्वारा आतुरतावश बाहर करने का प्रयास और बाहर निकले उस आतंकी को भी रैपलर कमांडो ने ढेर कर दिया। बस के ऊपर कमांडो ने तैयार कर दिया है 360 डिग्री सुरक्षा घेरा। ये आतंकी को भी दबोच लिया है और सामने की ऊंचाई पर देखिए रैपलर कमांडो द्वारा वॉल राइडिंग का शानदार प्रदर्शन। इस रैपलर के हर मूव में दिख रहे और इसी बीच एक आतंकी को सर्च करने का प्रयास और आतंकी द्वारा सर्च टीम को छुड़ाकर भागने का प्रयास और गैस द्वारा उसे फिर से दबोच लिया गया और आक्रामक किया गया। हर एक्शन अनुशासन और हर कार्रवाई पूरी तरह टारगेटेड और कंट्रोल। संदिग्ध को पूरी तरह से सामने लेकर लिया गया है और उसके आसपास किसी भी स्वाभाविक खतरे की संभावना को खत्म कर सर्च किया जा रहा है।
रेस्क्यू कर दिया गया है। इस दौरान प्रत्येक यात्री को, प्रत्येक वैज्ञानिक को एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। प्रत्येक वैज्ञानिक को बाहर लाकर शांत कराया जा रहा है। फिर उनके हाथ, उनके कमर, उनकी जेब, उनके दस्तावेज सबको धीरे धीरे चेक किया जा रहा है। सुव्यवस्थित ढंग से एम्बुलेंस तक ले जा रहे हैं। इस दौरान मेडिकल टीम प्रत्येक व्यक्ति की सांस की स्थिति, प्रत्येक वैज्ञानिक के तनाव की स्थिति, घबराहट या किसी संभावित चोट का बारीकी से आकलन करेगी ताकि आवश्यकता होती है कि तुरंत उपचार उपलब्ध कराया जा सके। विस्फोट हुआ, लेकिन प्रक्रिया पूरी तरह सेफ्टी डिफेंस, इसलिए हमारे कमांडो पूरी तरह सुरक्षित है। संदेश स्पष्ट है, न्यूट्रलाइजेशन हमारा अंत नहीं है। असली सफलता उसके बाद शुरू हुई है। सही दूरी और नियंत्रित कार्रवाई, यही है सुरक्षा की कुंजी। यहाँ हर इंच मायने रखता है, हर सेकंड की कीमत है। सटीकता ही सुरक्षा है और सटीकता ही परिणाम तय करती है। अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है, दिशा एक है, कार्रवाई एक है। तो आपने वीडियो में देखा किस तरीके से घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एटीएस की टीम पहुंची, कैसे आतंकवादी बस के अंदर जा रहे हैं ये भी दिखाया गया है। और फिर जैसे ही मामले की जानकारी कमांडोज को मिलती है, तुरंत कमांडो छत से नीचे उतरते हैं, बगल से जाते हैं, चारों तरफ से बस को घेर लिया जाता है और फिर स्पेशल जो फोर्स है वो अंदर जाती है। पहले डॉग को भेजा जाता है, 2 आतंकवादी मारे भी जाते हैं, बाकी जो बचते हैं उन्हें एटीएस अपने कब्जे में लेती है। इस पूरे मॉक ड्रिल को पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने दिखाया गया है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने भविष्य की शुभकामनाएं भी दी है, सबसे मिले भी हैं, फोटोशूट भी हुआ है। एटीएस के इस जाबाज मॉक ड्रिल पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।